दुनिया मेरे गौस की मोहताज है, और क्यों ना मोहताज हो। एक साइंटिस्ट गुजरा है, न्यूटन। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? पढ़े लिखे बच्चों जो साइंस पढ़ते हैं, न्यूटन का नाम पढ़ा है ना। न्यूटन एक ऐसा वैज्ञानिक गुजरा है जिसने मशीन के जरिए, दूरबीन के जरिए कहकशा को तलाश कर लिया। किसको तलाश कर लिया? कहकशा, आसमान में जो कहकशाएं हैं उसको न्यूटन ने तलाश कर लिया। जब न्यूटन से पूछा गया, न्यूटन क्या तुम ये बता सकते हो कि जमीन कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है? जोर से बोलो, पीछे वाले बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? खूब समझ में आ रही है तो ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। न्यूटन से पूछा, न्यूटन तुम ये बताओ दुनिया कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, क्या तुम देख के बता सकते हो? क्या तुम्हारी दूरबीन बता सकती है? क्या तुम्हारा रेडियो सिस्टम बता सकता है? क्या तुम्हारी रडारें बता सकती है? क्या तुम्हारा टेलीस्कोप बता सकता है? क्या तुम्हारी दुनिया के ये कैमरे बता सकते हैं मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक कायनात कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है? तो न्यूटन अपने आप को सरेंडर करते हुए कहता है, मुसलमानों मेरी ये औकात नहीं है कि दुनिया कितनी लंबी चौड़ी है ये मैं बता सकूं। दुनिया का इतना बड़ा साइंटिस्ट घुटने टेक देता है, सरेंडर कर देता है, अपने आप को ब्रेक डाउन कर देता है। आई कांट टेल यू अबाउट दिस मैटर, एवरीवन पर्सन लिसन मी केयरफुल्ली। जोर से बोलो। अरे अगर बोलोगे तो इंग्लिश बोलूंगा, अगर बोलोगे तो इंग्लिश बोलूंगा, वरना तुम्हें सीधी सीधी तकरीर सुना के जा रहा हूं। तड़प के बोल दो, झूम के बोलो कमेटी वालों। न्यूटन ने कहा मैं सब कुछ बता सकता हूं, लेकिन ये नहीं बता पाऊंगा कमेटी वालों जमीन कितनी लंबी है, कायनात कितनी लंबी है, पूरब से पश्चिम तक कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, उत्तर से दक्षिण तक कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, जमीन और आसमान के माबैन कितनी खला है। आई कैंट टेल यू अबाउट दिस मैटर, एवरी वन पर्सन सर्वेंट ऑफ द अब्दुल कादिर जीलानी ऑफ राघोपुर। मैंने ये कहा कि न्यूटन ने कहा राघोपुर में गौसे आजम के गुलामों, मैं ये नहीं बता पाऊंगा, ये मैंने इंग्लिश में कहा। जोर से बोलो, ऊंची आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। न्यूटन ने कहा मैं नहीं बता सकता, मैं एबल नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि बता सकूं। अब जब न्यूटन ने अपने हथियारों को डाल दिया, जब न्यूटन ने अपने तमाम सिस्टम को सरेंडर कर दिया, जब न्यूटन अपने आप को घुटने टेकने पर मजबूर हो गया, अब हम गौसे आजम के दरबार में जाते हैं, अब गौसे आजम की बारगाह में जाते हैं, शहंशाह बगदाद के दरबार में जाते हैं, इमामुल औलिया के दरबार में जाते हैं, इमामुल अस्फिया के दरबार में जाते हैं, इमामुल अतकिया के दरबार में जाते हैं। कमेटी वालों हजरत गौसे समदानी के दरबार में जाते हैं, कुतुबे रब्बानी के दरबार में जाते हैं, महबूबे लासानी के दरबार में जाते हैं। अरे हम अब न्यूटन के दरबार से हटकर गौसे आजम के दरबार में जाते हैं। हजरत गौसे आजम से पूछते हैं, ऐ गौसे आजम बताओ दुनिया कितनी लंबी है, दुनिया कितनी चौड़ी है, दुनिया की हालत क्या है, दुनिया की कंडीशन क्या है, दुनिया को तुम किस तरह से देखते हो? तो मेरा गौसे आजम बगदाद की धरती से ऐलान करता है, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदलतन अला हुक्म इत्तिसाली। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत गौसे आजम कहते हैं अल्लाह की जो जमीन है, अल्लाह की जो कायनात है, इस कायनात में जितने बर्रे आजम है, यूरोप बर्रे आजम है, अमेरिका बर्रे आजम है, अफ्रीका बर्रे आजम है, एशिया बर्रे आजम है, जितने दुनिया में बर्रे आजम है, उन बर्रे आजम में जितने मुल्क हैं, उन मुल्कों में जितने शहर हैं, उन शहरों में जितने कस्बे हैं, उन कस्बों में जितने गांव हैं, उन गांव में जितने मोहल्ले हैं, उन मोहल्लों में जितने घर हैं, उन घरों में जितने लोग हैं, गौसे आजम कहते हैं मैं सबको ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना है। और तो कर ये मकाम है गौसे आजम। जहां न्यूटन कानपुरी, जहां न्यूटन सरेंडर कर दे, जहां न्यूटन हथियार डाल दे, वहां पर मेरा गौस कहता है अल्लाह ने जमीन को बर्रे आजम में बांटा। किस में बांटा? जोर से बोलो। एशिया बर्रे आजम, अफ्रीका बर्रे आजम,
यूरोप बर्रे आज़म, और बर्रे आज़म को बांट दिया मुल्कों में। ये भारत है, ये चाइना है, ये जापान है, ये बर्तानिया है, ये हॉलैंड है, ये न्यूजीलैंड है, ये वेस्ट इंडीज है, ये फुला है, ये फुला है। और देशों को बांट दिया प्रदेशों में। ये उत्तर प्रदेश है, ये बिहार है, बंगाल है, आसाम है, उड़ीसा है, सिक्किम है। देशों को प्रदेशों में बांट दिया और प्रदेशों को जिलों में बांट दिया। ये बरेली है, ये पीलीभीत, रामपुर, कानपुर है। और फिर शहरों को बांट दिया कस्बों में। ये फुला कस्बा, ये फुला कस्बा। और कस्बों को बांट दिया महल्लों में, महल्लों को बांट दिया वार्डों में। अब तमाम वार्डों को मिलाकर महल्ला बनता है, महल्लों को मिलाकर कस्बा बनता है, कस्बों को मिलाकर जिला बनता है, जिलों को मिलाकर प्रदेश बनता है, और प्रदेश को मिलाकर देश बनता है, देश को मिलाकर बर्रे आज़म बनता है, बर्रे आज़म को मिलाकर दुनिया बनती है। गौसे आज़म कहते हैं, अरे दुनिया को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना है। तभी तो आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कमेटी वालों, क्या तुम अभी जिस कमरे में मैं ठहरा था, यहां से वो कमरे में देख सकते हो? जोर से बोलो। इस पर्दे के पीछे क्या है, कोई बता सकता है? अब अंदाजा करो हम में और गौसे आजम में कितना बड़ा फर्क है, डिफरेंस है। हम पर्दे के पीछे का ना देख सके, मेरा गौसे आजम बगदाद से राघोपुर में जलसा करने वालों को भी देख रहा है, जलसा कराने वालों को भी देख रहा है। अंदाजा करो, जब गौसे आजम का मकाम ये है तो गौसे आजम के नाना रसूलुल्लाह का आलम क्या होगा? आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, और कोई खैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई खैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मकाम है गौसे आजम का। अब मुझे बताओगे नौजवानों, दिल पे हाथ रख के बताना। सवाल करूं, इजाजत है? मे आई आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन? क्या मैं एक सवाल की इजाजत चाहता हूं आपसे? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अरे सुनोगे तो इतनी इंग्लिश बोलूंगा याद करोगे। औरतें अपने बच्चों को सिखाएंगी, बेटा अब दाढ़ी छिलाकर इंग्लिश नहीं बोलना है, दाढ़ी भी रखना है, इंग्लिश भी बोलना है। और अपनी गोद में बच्चों को पैगाम दो, बगैर दाढ़ी वाला ही इंग्लिश नहीं बोलना जानता, दाढ़ी वाला भी बोलना जानता। सुभान अल्लाह, जोर से। अब एक बात कह दें आपसे, कह दें, जोर से बोलो। जब एक दाढ़ी रखकर कोई आलिम बनता है और अंग्रेजों की जबान बोलता है तो दुनिया को बताता है, जालिम जब तू इंग्लिश का नशा लेकर आएगा तो हम इंग्लिश में जवाब देंगे। वही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंग्लिश में जवाब देंगे। और जब तू हमारी कौम को गुमराह करने आएगा तो आला हजरत की तलवार लेकर कुरान से जवाब देंगे। तुझे बताएंगे। सुभान अल्लाह। ये यही सुनना चाह रहे थे, मेरी सवाल सुनना चाह रहे थे, है ना? यही सुनना चाह रहे थे। जब तू अबू बकर के गुलामों से टकराएगा, उमर के वफादारों से टकराएगा, उस्मान के शहदाइयों से टकराएगा, अली के गुलामों से टकराएगा, गौसे आजम के दीवानों से टकराएगा, तो तेरी मदद के लिए तेरा बाप नहीं आएगा, तेरा दादा नहीं आएगा, तेरा परदादा नहीं आएगा, तेरा लकड़ दादा, सकर दादा, ग्रैंडफादर, ही विल बी नॉट कम टू योर हेल्प इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड एनी हाउ माय इस्लामी ब्रदर। सुभान अल्लाह। ना तुम्हारा बाप आएगा, ना तुम्हारा भाई आएगा, ना तुम्हारी माँ आएगी, कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। फिर हु विल बी कम, कौन आएगा? तो यही जो थोड़ी देर पहले मुरीद करके गया, इसका जद्दे आला आएगा। सुभान अल्लाह। हसन रजा का परदादा
ताज शरिया का दादा, हुज्जतुल इस्लाम का बाप, मुफ्ती आजम का अब्बा, नकी अली का लाडला, रजा अली का पोता, बरेली की धरती से इश्क रसूल की तलवार देगा और पुकार कर कहेगा दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, अरे खैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेश रज़ा आएगा, जोर से बोलो यार, इतनी मेहनत से तकरीर कराओगे तब बोलोगे। बेश सुभान अल्लाह। कमेटी वाले हल्की हल्की तकरीर में काम चला लेंगे, लेकिन कमेटी के लोग भी बहुत चालाक हैं। कहते हैं थोड़ा सा लोड लो तो हम भी लोड लेंगे। सुभान अल्लाह। अगर लोड पर तुम खुश हो जाते हो खुदा की कसम, तो इश्क नबी का लोड ले लेंगे। अबू बकर की सदाकत का लोड लेंगे, हजरत उमर की अदालत का लोड लेंगे, हजरत उस्मान की सखावत का लोड लेंगे, हजरत अली की बहादुरी का लोड लेंगे। फिर दुनिया वालों को बताएंगे अब मुसलमान बेदार हो गया है, आ तलवार चलाना तेरा काम है, इश्क रजा में झूमकर तकबीर का नारा लगाना हमारा काम है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मामला यही है मुसलमानों, तो आओ सुभान अल्लाह, तरफ के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके मानने वाले हो सर? रसूल के मानने वाले हैं। किसके मानने वाले हो सर? रसूल के मानने वाले हैं, उस आमन्ना के लाल के मानने वाले हैं, उस अब्दुल्ला के प्यारे के मानने वाले हैं कि जिस आमन्ना के लाल के बारे में अल्लाह ने कह दिया आदम, इफ यू वांट टू बिकम अ पैगंबर आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड, मिस्टर आदम सफीउल्लाह। सुभान अल्लाह। बोलो बोलो भाई, बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ अब बोलो, अब मैं बोलोगे तो मैं भी बोलूंगा, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कह दिया मिस्टर आदम सफीउल्लाह, लिसन मी केयरफुल्ली। हजरत आदम ने कहा आई एम रेडी, अल्लाह मैं तैयार हूँ, आई एम लिसनिंग यू माई अल्लाह, अल्लाह मैं तुझे सुन रहा हूँ। हजरत रब्बे कायनात ने कहा आदम बोलो, वुड यू लाइक टू बिकम अ पैगंबर आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड, माई पैगंबर आदम सफीउल्लाह और नॉट? पीछे वालों जोर से बोलो, जोर से बोलो। औरतें जो यहाँ बैठी हैं, अब ये समझ लें कि अपने घर के एक बच्चे को आलिम जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्योंकि सुभान अल्लाह, ये तुम्हारा दुनियादार बेटा तुम्हें बुढ़ापे पे सदाएगा, लेकिन खुदा की कसम जब आलिम हो जाएगा तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे कदमों को कभी चूमेगा, कभी तुम्हारे हाथों को चूमेगा। तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया बोलो आदम, गिव मी आंसर केयरफुल्ली मिस्टर आदम सफीउल्लाह, आई एम लिसनिंग यू मिस्टर आदम सफीउल्लाह। अरे मैं इंग्लिश बोल रहा हूं, तुम क्या कम हो? अरबी बोलो, अरबी बोलो। सुभान अल्लाह। मंजरी, अगर तू इंग्लिश बोलना जानता है अंग्रेजों की जबान, हम नबी वाले हैं, नबी की अरबी जबान बोलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सुभान अल्लाह अरबी में तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह ने फरमाया आदम बोलो तैयार हो के नहीं? हजरत आदम ने कहा व्हाट शुड आई डू माई अल्लाह आफ्टर गोइंग टू द वर्ल्ड माई अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल्ली वालों, दिल्ली वालों बोलो सुभान अल्लाह। जो दिल्ली से आए हो मुहद्दिस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का इश्क लेकर, तो शेख अब्दुल हक का इश्क लेकर दिल्ली से आने वालों आला हजरत का प्यार लेके जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया आदम बोलो तैयार हो के नहीं? हजरत आदम ने कहा मौला आई एम रेडी माय अल्लाह, मैं तैयार हूँ मौला। हजरत क्या बात है वाह। अल्लाह ने कहा आदम अगर तुम मेरे नबी का कलमा पढ़ने को तैयार हो, मेरे नबी को मानने को तैयार हो, मेरे नबी की नबुव्वत को, रिसालत को, अजमत को, तकद्दुस को मानने को तैयार हो, तो मैं तुम्हें नबी बनाने को तैयार हूँ। अब पूरा मजमा झूमेगा। और तो जब तुम दूध पिलाओ अपने बच्चों को गोद में लोरियां दे देकर, तो लोरियों में ये किस्से कहानी सुनाया करो। ये बंबई के हिजड़ों के किस्से मत सुनाओ।
अगर सुनाना है तो इस्लाम के हीरो हजरत अबू बकर का किस्सा सुनाओ। बेशक सुभान अल्लाह। इस्लाम के हीरो गौसे आजम का किस्सा सुनाओ। सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, ये बम्बई के हिजड़े तो तुम्हें जहन्नम में ले जाएंगे, लेकिन इस्लाम के हीरो तुम्हें जन्नत में ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक वाह। हजरत सुभान आदम अल्लाह। ने कहा मौला मैं तैयार हूँ। अब अल्लाह ने हजरत नूह से कहा नूह बोलो, व्हाट इज योर ओपिनियन माई नूह पैगंबर, तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। तुम्हारा नजरिया क्या है, बोलो नूह। हजरत नूह ने कहा मौला जो मेरे बाप आदम का नजरिया है वही मेरा नजरिया है। सुभान अल्लाह। जलाली पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह से कहा मूसा बोलो व्हाट इज योर डिसीजन अबाउट दिस मैटर। बेशक। मूसा तुम्हारा नजरिया क्या है? तो मूसा ने कहा मौला मैं भी तैयार हूँ, तैयार हूँ, लेकिन मौला एक सवाल की तो इजाजत दे दे। हजरत मूसा जलाली पैगंबर है। कैसे पैगंबर है? सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा मैं जब पेश करूंगा। झूमोगे, पूरा मचलोगे इंशाअल्लाह। यहां भी झूमोगे, इस कब्रिस्तान में जाने के बाद भी झूमोगे। हजरत मूसा ने कहा मौला एक सवाल का परमिशन देगा? अल्लाह ने फरमाया विच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह। तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान हजरत अल्लाह। मूसा ने कहा मौला ने कहा बोलो मूसा कलीमुल्लाह का इतना ऊंचा मकाम तूने रसूल को दिया क्यों है? और ये मूसा कौन पैगंबर है? कौन पैगंबर है? जो मलकुल मौत के तमाचा मारे तो आंख निकाल कर बाहर कर दे। सुभान अल्लाह। है कोई राघोपुर का मुसलमान? खुदा की कसम दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल तस्लीम भाई पैदा नहीं हुआ है जो मलकुल मौत से आंखों में आंखें मिलाकर बातें करता है। पसीना छूट जाता है, मलकुल मौत को देखा है, मौत तो जिंदगी का फैसला हो जाता है। किसी की अम्मा ने ऐसा बच्चा नहीं जना है जो मलकुल मौत से आंखों में आंखें डाल कर बातें कर ले। ये वो मलकुल मौत है कभी बच्चों को यतीम कर देता है। ये वो मलकुल मौत है कभी बूढ़े माँ बाप का बेसहारा बना देता है। ये वो मलकुल मौत है जो औरत को विडो वीमेन बना देता है। ये वो मलकुल मौत है जो बच्चों को यतीम कर देता। वही मलकुल मौत के तमाचा मारते हैं। कौन मारते हैं? मूसा कलीमुल्लाह। अल्लाह का पैगंबर तमाचा मारता है, आंख को निकाल कर बाहर कर देता है। इतना जलाली पैगंबर अल्लाह से कहता है मौला आई वांट टू आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन माय अल्लाह वुड यू लाइक टू गिव मी परमिशन? और माय अल्लाह बोलो तलब के सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा पूछो पूछो कौन सा सवाल करना चाहते हो। अब हजरत मूसा कलीमुल्लाह का राघोपुर जिला बरेली शरीफ सूबा उत्तर प्रदेश के मुसलमानों रिकॉर्डिंग के जरिए पूरी दुनिया में तुम्हारा ये जलसा सुना जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला इतना बड़ा मकाम तूने अपने रसूल को क्यों दिया है? अपने नबी को क्यों दिया है? आमना के लाल को क्यों दिया है? अब्दुल्ला के प्यारे को क्यों दिया है? हलीमा की गोद के पाले को क्यों दिया है? अल्लाह का जवाब सुनो राघोपुर के मुसलमानों, अल्लाह का जवाब सुनो। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब तुम दुनिया में जाओगे तो तुम मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। इब्राहिम जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। इस्माइल जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। मूसा कलीमुल्लाह जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। ऐ नूह नजीउल्लाह जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम जब तुम दुनिया में जाओगे तो मुझसे कहोगे मौला राजी हो जा। आदम भी कहेंगे मौला राजी हो जा, इब्राहिम भी कहेंगे मौला राजी हो जा, इस्माइल भी कहेंगे मौला राजी हो जा, कलीमुल्लाह भी कहेंगे मौला राजी हो जा, नजीउल्लाह भी कहेंगे मौला राजी हो जा। करबला के मैदान में इमाम हुसैन का बेटा अली अकबर अपने बाजू को कटा कर कहेगा मौला राजी हो जा। सकीना प्यास से तड़प कर कहेंगी मौला राजी हो जा। उम्मे रुबाब का कलेजा छल्ली होगा, कहेंगी मौला राजी हो जा। 56 साल में मेरा हुसैन बहादुर जख्म का गर्दन कटा कर कहेगा मौला राजी हो जा। अली अकबर हम शबीह पैगंबर इमाम हुसैन का लख्ते जिगर करबला के मैदान में कहेगा मौला राजी हो जा। इब्राहिम कहेंगे मौला राजी हो जा। तो मैं इब्राहिम से कहूँगा इफ़ यू वांट टू परस्यूड मी मिस्टर इब्राहिम खलीलुल्लाह यू विल हैव टू गो टू फायर ऑफ द नमरूद। इब्राहिम अगर मुझे राजी करना चाहते हो तो नमरूद की आग में जाना पड़ेगा। हजरत इस्माइल कहेंगे मौला राजी हो जा। अल्लाह कहेगा इस्माइल अगर राजी करना चाहते हो तो मिना के मैदान में गर्दन कटाना होगी।
इस्माइल कहेंगे मौला तैयार हूं। राघोपुर के लोगों तवज्जो करना, हिफाजत करना मेरे जुमले की। यूसुफ पैगंबर कहेंगे मौला राजी हो जा। अल्लाह फरमाएगा कनान के कुएं में जाना पड़ेगा तो मैं राजी हो जाऊंगा। हजरत यूसुफ के अब्बा हजरत याकूब कहेंगे मौला राजी हो जा तो मैं कहूंगा प्यारे याकूब अपने बेटे की जुदाई का सदमा सहना पड़ेगा। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला दुनिया तुझे राजी करेगी, आदम तुझे राजी करेंगे, इब्राहिम तुझे राजी करेंगे, इस्माइल तुझे राजी करेंगे, कलीमुल्लाह तुझे राजी करेंगे, नजीउल्लाह तुझे राजी करेंगे, अबू बकर तुझे राजी करेंगे, उमर तुझे राजी करेंगे, उस्मान तुझे राजी करेंगे, अली तुझे राजी करेंगे, इमाम हसन तुझे राजी करेंगे, हुसैन तुझे राजी करेंगे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन तुझे राजी करेंगे, इमाम जाफर सादिक तुझे राजी करेंगे, इमाम बाकर तुझे राजी करेंगे, इमाम हसन अस्करी तुझे राजी करेंगे, इमाम गौसे आजम तुझे राजी करेंगे। ऐ मौला अरे दुनिया तुझे राजी करेगी, अरे तू किसे राजी करेगा? तो मेरे रब ने कहा ऐ मेरे पैगंबरों सुनो, दुनिया मुझे राजी करेगी लेकिन मैं आमना के लाल को राजी करूंगा। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। और तो दुनिया खुदा को राजी करे और खुदा किसे राजी करे? मुस्तफा को राजी करे। आदम खुदा को राजी करे लेकिन खुदा मुस्तफा को राजी करे। नूह खुदा को राजी करे, खुदा मुस्तफा को राजी करे। इब्राहिम खुदा को राजी करे, खुदा मुस्तफ़ा को राजी करे। इस्माइल खुदा को राजी करे, खुदा मुस्तफ़ा को राजी करे। इसीलिए बरेली की आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा ए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बढ़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद और रजा पुल से अब वजद करते उतरिए के है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। अल्लाह ये मकाम है आमना के लाल का। अब एक चीज और बताऊं, बड़ी कीमती बात, बहुत पढ़ी लिखी बात, बहुत कामयाब बात। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने किताब ली, कहां गए? कोहे तूर पर। कहां गए? कहां गए? हजरत मूसा ने कहा आई मौला आई वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह, गिव मी बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह। अल्लाह आसमानी किताब दे दे। अल्लाह ने फरमाया इफ यू वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई मूसा कलीमुल्लाह कम टू कोहे तूर। जोर से बोलो। पीछे वालों अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाथ उठाकर बोलो अच्छा लग रहा है। हाँ झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत मूसा ने कहा मौला आई वांट टू टेक बुक ऑफ द स्काई माय अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया कम टू कोहे तूर मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह। है मूसा कलीमुल्लाह आसमानी किताब चाहते तो हो कोहे तूर पे आओ। हजरत मूसा कोहे तूर पर जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया इखला नअलैका इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। हजरत मूसा अपनी नालैन शरीफ को पहन कर जाते हैं। अल्लाह ने फरमाया रिमूव योर स्लीपर मिस्टर मूसा कलीमुल्लाह, उतारो। अब हजरत मूसा उतार रहे हैं। देखो नबी का मकाम देखो, गौसे आजम का मकाम समझिए। अब गौसे आजम के नाना का मकाम समझो। हजरत मूसा ने किताब मंगाई, कहाँ अल्लाह ने बुलाया? कोहे तूर पर। कहाँ बुलाया? कमेटी वालों ने कहा अहमद रजा मंजरी तकरीर करना, कहाँ बुलाया? राघोपुर में बुलाया कि नहीं? हमें आना पड़ा कि नहीं आना पड़ा? है भाई सैफ रजा को कानपुर से आना पड़ा कि नहीं पड़ा? अरे जो चलकर जाए वो जरूरतमंद होता है, वो जरूरतमंद होता है। अल्लाह ने फरमाया मूसा कम टू कोहे तूर आई गिव यू बुक ऑफ द स्काई, आओ दे दूंगा किताब। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर जाते हैं। अल्लाह ने तौरात शरीफ हजरत मूसा को दी। अब हजरत मूसा ने कहा अल्लाह मेरी नजर में दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको बगैर मांगे अता कर दे। जोर से बोलो।
ऐसा जुमला देने जा रहा हूं मजमे में हंगामा हो जाएगा। अगर तुम समझ में आ गई तुम्हारी तो हजरत मूसा ने कहा मौला दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसको बगैर मांगे दिया जाए। अल्लाह ने फरमाया मूसा ऐसा मत कहो, अरे जो मांगेगा हमसे वो कलीमुल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो नजीउल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो सफीउल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो खलीलुल्लाह होगा, जो मांगेगा हमसे वो रूहुल्लाह होगा। अरे जो मांगेगा हमसे वो रूहुल्लाह होगा, और जिसको बगैर मांगे दिया जाएगा वो मोहम्मद हबीबुल्लाह होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, हमारे सामने एक मजबूरी ये है, हम सीधी सीधी तकरीर करें तो कमेटी वाले कहते मजा नहीं आया, बहुत लोड लेना पड़ता है ना। इसीलिए हम चाहते हैं माइक इतना सेंसिटिव, बहुत अच्छा माइक है, दुआ कर रहा हूं मैं तुम्हारे माइक के लिए, बहुत अच्छा माइक है। अल्लाह सलामत रखे, बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। जिसको मांग कर दिया जाए वो कलीमुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो रूहुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो नजीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो खलीलुल्लाह है। अब तुम बोलते रहो मेरे साथ साथ ताकि तुम्हारे दिमाग में बात सेट हो जाए। जिसको मांग कर दिया जाए वो आदम सफीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो मूसा कलीमुल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो नूह नजीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इस्माइल ज़बीउल्लाह है, जिसको मांग कर दिया जाए वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है, और जिसको बगैर मांगे दिया जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। शख्स सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना समझ में आ गया? अब आगे समझो, अब आगे समझो। जिसको मांग कर दिया जाए वो सफीउल्लाह, और जिसको बगैर मांगे दिया जाए वो मोहम्मद हबीबुल्लाह, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। अब देखो हजरत मूसा ने कहा मौला क्या कोई ऐसा भी नबी होगा जिसको बगैर मांगे देगा? अल्लाह ने यस, एक नबी होगा। कौन होगा? वो तुम सबका सरदार होगा, वो मेरा हबीब होगा। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा एक बात और बता दे। अल्लाह ने कहा पूछो, तुम पूछते जाओगे तुम्हारा मौला बताता जाएगा। और तो बड़ी तवज्जो के साथ सुनना, अपने आंचले मोहब्बत में बांध कर ले जाना ये बातें, और लोरियों में अपने बच्चों को सुनाना, अपनी औलाद की अम्ब्रेंगिंग करना, औलाद की देखभाल करना, तो खुदा की कसम तुम्हारी औलाद भी तुम्हारी फर्मा बरदार हो जाएगी। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा बगैर मांगे देगा तो उस रसूल को बुलाएगा कहाँ? कहाँ बोले भाई मेरी तकरीर सुनना थी, आपने राघोपुर में बुलाया, बंगाल से आ गया चल के, आया कि नहीं है वो अलग बात, तुम मोहब्बत में मुझे रिसीव करने चले गए, लेकिन मैं चल के आ गया। हजरत मूसा ने कहा मौला अच्छा अपने रसूल को बगैर मांगे देगा, लेकिन मौला ये तकरीर का जुमला सुन लो कमेटी वालों, दिल खुश हो जाएगा, जलसा कामयाब हो जाएगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा मौला अच्छा बगैर मांगे देगा तो जरा ये तो बता दे कहाँ पे बुला के देगा? कहीं तो बुलाएगा तू। मौला अपने रसूल को बगैर मांगे देगा, कहां बुलाएगा? क्या अपने रसूल को काबे में बुला कर देगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने रसूल को मक्का में बुला कर देगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने रसूल को मदीना में बुला कर देगा? अल्लाह ने फरमाया नहीं। क्या अपने रसूल को नमाजों में देगा? अल्लाह ने फरमाया बुला कर नहीं दूंगा। तो कहा मौला कैसे देगा? कहा जहां मेरा रसूल होगा वहीं मेरा कुरान चला जाएगा। सुभान अल्लाह। अब सुनो राघोपुर के वो लोगों, अल्लाह ने फरमाया मूसा सुनो सुनो, अगर मेरा रसूल गारे हिरा में होगा तो कुरान गारे हिरा में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल गारे सौर में होगा तो कुरान गारे सौर में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल मक्का में होगा तो कुरान मक्का में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल मकाम इब्राहिम पर होगा तो कुरान मकाम इब्राहिम पर चला जाएगा। अगर मेरा रसूल बीरे ज़मज़म पर होगा तो कुरान बीरे ज़मज़म पर चला जाएगा। अगर मेरा रसूल वादी अराफात में होगा तो कुरान वादी अराफात में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल सफर में होगा तो कुरान सफर में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल हदर में होगा तो कुरान हदर में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल नमाजों में होगा तो कुरान नमाजों में चला जाएगा। अगर मेरा रसूल मस्जिद नबी में होगा तो कुरान मस्जिद नबी में जाएगा। ए मूसा सुन ले, अगर मेरा रसूल अपने हुजरे में अपने लिहाफ में होगा तो कुरान मेरे रसूल के लिहाफ में चला जाएगा। जहां रसूल जाएगा वहीं पर मेरा कुरान चला जाएगा।
है मेरे रसूल का, ये अजमत है मेरे रसूल की। जहां रसूल गया वहीं पे दुनिया का कोई मुफ्ती नहीं दिखा सकता कि रसूल लेने गया हो। जहां रसूल गया वहीं पर सैफ रजा कानपुरी, रसूल गारे हिरा में कुरान लेने नहीं गए थे, इबादत करने गए थे। कुरान आ गया, रसूल अपने लिहाफ में ओढ़े हुए आराम फरमा है, कुरान आ गया। खुदा ने कह दिया प्यारे मुस्तफा, अरे जहां तू जाएगा वहीं मेरा कुरान चला जाएगा। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में हेजा तुम्हारे लिए। आका हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। एक बात और बताऊं, ऊंची आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। पूरे मजमे से स्टेज के उलामा ना बोलें। कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं, देखते रहो कितनी तरह की, बोलो बोलो उंगली का इशारा, 2 तरह की। कितनी तरह की सूरतें हैं सुन लो। गौसे आजम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करके हम सबको सेलिब्रेट का मौका प्रोवाइड करने वालों, सर्वेंट ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह। मैंने ये कहा रसूलुल्लाह के गुलामों, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस को सजाकर हमें मनाने का मौका देने वालों। कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं, जोर से बोलो। 2 तरह की है ना, पक्की बात, 3 तरह की तो नहीं है। ये 2 ही तरह की सूरतें क्यों आई? 4 तरह की आ जाती, 5 तरह की आ जाती, 6, 7, 8, 10 तरह की आ जाती, 2 ही तरह की सूरतें क्यों आई? जहन हाजिर है? और तो तवज्जो से समात को। कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं, उंगली का इशारा कर रहा हूं, कितनी? बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों, सब बोलो कितनी तरह की। रसूल का पावर देखो, रसूल का इख्तियार देखो। खुदा की कसम, इस कब्रिस्तान की मिट्टी में जो मुर्दे लेटे होंगे वो भी झूमते होंगे। जो तुम्हारे आबाऊ अजदाद यहाँ आराम करते होंगे वो भी कैफो मस्ती में झूमते होंगे कि जमीन के अंदर भी मुस्तफ़ा का जिक्र होता है, जमीन के बाहर भी मुस्तफ़ा का जिक्र होता है। हजरात जरा गौर करो, राघोपुर जिला, बरेली शरीफ सूबा, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, कुरान में कितनी तरह की सूरतें हैं? 2 तरह की सूरतें। ये 3 तरह की सूरतें क्यों नहीं है? ये 4 तरह की सूरतें क्यों नहीं है? ये 5 तरह की सूरतें क्यों नहीं? सैफ रजा कानपुरी पंजे तने पाक की निस्बत से बड़े अशआर पढ़ते हैं, लेकिन ये 5 तरह की सूरतें क्यों नहीं? नबी के 4 वफादार बड़े सहाबा हैं, ये 4 तरह की सूरतें क्यों नहीं? ये कुरान में 2 ही तरह की सूरतें क्यों हैं? तो रब की बारगाह से जवाब आता है, अरे मेरे रसूल की जिंदगी 2 तरह की है। एक मक्की जिंदगी है, एक मदनी जिंदगी है। जब रसूल मक्का में रहा तो कुरान मक्की आया, रसूल मदीना में गया तो कुरान मदनी आया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। ये दिल्ली और भोपाल वाले गंजों से पूछो, इन गंदों से पूछो, इन नाबकारों से पूछो, अरे रसूल की जिंदगी डिवाइड होती है 2 जगह, एक मक्की जिंदगी, एक मदनी जिंदगी। कुरान भी अपने अंदर सूरतें लिए हुए, एक मक्की सूरत, एक मदनी सूरत। कैसी सूरत? एक मक्की सूरत, एक मदनी सूरत। अब कुरान की मक्की सूरत भी इन्हें चिढ़ा रही है, जालिमों नबी का इख्तियार देखो। नबी की इनको मदनी सूरत भी चिढ़ा रही, जालिमों नबी का इख्तियार देखो। जब नबी मक्की है तो कुरान मक्की आ रहा है, रसूल मदनी है तो कुरान मदनी आ रहा है। ऐलान हो गया, अरे जैसा रसूल होगा वैसा कुरान होगा। आला हजरत ने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा। सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है मेरे रसूल का, ये अजमत है मेरे रसूल की। इसीलिए अहले सुन्नत सीना ठोक कर ये बात कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, जैसा हमारा रसूल है दुनिया में ऐसा कोई नहीं आया। आला हजरत ने मोहर लगा दी, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खालिक का बंदा, खल्क का
आका कहूँ तुझे रागूपुर के लोगों, अब जरा सुनो। आदम के लिए मेरा नबी नबी है, इब्राहिम के लिए मेरा नबी नबी है, इस्माइल के लिए मेरा नबी नबी है, मूसा के लिए मेरा नबी नबी है, कलीमुल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, ज़बीउल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, रूहुल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, ज़कीयुल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, याकूब के लिए मेरा नबी नबी है, ईसा के लिए मेरा नबी नबी है, अबू बकर के लिए मेरा नबी नबी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर के लिए मेरा नबी नबी है, हजरत उस्मान अली के लिए मेरा नबी नबी है, तलहा जुबैर के लिए मेरा नबी नबी है, यूसुफ के लिए मेरा नबी नबी है, जिब्राइल के लिए मेरा नबी नबी है, इसराफील के लिए मेरा नबी नबी है, इजराइल के लिए मेरा नबी नबी है, किरामन कातिबीन हारूत और मारूत हामिलान अर्श के फरिश्तों के लिए मेरा नबी नबी है, आसमान के लिए मेरा नबी नबी है, जमीन के लिए मेरा नबी नबी है, कायनात के लिए मेरा नबी नबी है, जलवों के लिए मेरा नबी नबी है, खलवत में मेरा नबी नबी है। अरे जालिमों, कुरान के अंदर मेरा नबी नबी है, कुरान की सूरतों में मेरा नबी नबी है, कुरान की आयतों में मेरा नबी नबी है, कुरान के पारों में मेरा नबी नबी है, कुरान के रुकू में मेरा नबी नबी है, अरे कलमे में मेरा नबी नबी है। ऐ वहाबियों, तुम दीन के बाहर, तुम दीन के बाहर, तुम कुरान के बाहर, तुम कलमे के बाहर जो कह लो, है दीन के अंदर नबी नबी है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रज़ा नफ्से दुश्मन है, दम में न आना, कहां तुमने देखे हैं चंद्रन। बेशक सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो, बोलो यार, बोलो जुमराक, मुस्कुरा के बोलो। अरे इधर तुम मुस्कुराओगे, उधर आमना का लाल मुस्कुराएगा, जिसके होठों की लाली पर, जिसके होठों की लाली के तबस्सुम पर बरेली की आला हजरत ने कहा, पतली पतली गुले कुद्सों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत फाज़िल बरेलवी कहते हैं, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे, तुम दीन के बाहर जो कह लो, कुरान के बाहर जो कह लो, कलमे के बाहर जो कह लो, है दीन के अंदर नबी 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 है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैरे चमान, फूल चुने शाद रहे, बाग़ जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी राघोपुर के लोगों, फिर मिलेंगे। ए रज़ा, ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। When I will come to return your blaze, I will deliver a speech after this matter, if I will alive in the world by grace Allah। बोलो, जोर से बोलो। अरे यार, ये फरमाइशें तो शायरों से अच्छी रहती हैं, खतीबों से भी कोई फरमाइशें करता है, ये तो आपकी मोहब्बत है। सैफ रज़ा से अगर फरमाइश करो तो अच्छी भी लगती है। हजरात देखो, पूरा 1.5 घंटा हो गया मुझे तकरीर करते हुए, और मैंने खुतबा नहीं पढ़ा था। खुतबा पढ़ता तो आधा घंटा और चला जाता। कमेटी वालों, तस्लीम भाई, अगर खुतबा पढ़ता तो मेरा खुतबा आधा घंटे में ख़त्म होता है। अब 1.5 घंटे की तकरीर और आधा घंटे का खुतबा कितनी हो गई? 2 घंटे की तकरीर। मैं डायरेक्ट अपने मौजू पे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कम वक्त में कौम को ज़्यादा फ़ायदा पहुँचा दिया जाए। मैं वो नहीं हूँ कि कौम का टाइम पास करूँ, मजाक करूँ, जोक करूँ, हंसी मजाक करूँ। आई डोंट लाइक। सुभान अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों, आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। बस अब मैं एक बात कह के आपके जज्बात को सलाम करता हूँ, आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूँ। और ये मेरे सामने न जाने क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है,
जहां मैं तकरीर करने जाता हूं तो 100 जगह तकरीर 90 जगह लोग ये कहते हैं हजरत 10 मिनट और बोल दीजिए। अल्लाह से ये शायरों का तरीका होता है, शायरों से कहा जाए एक कलाम और पढ़ दीजिए, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। एक बात और कह के जाऊं, सुभान अल्लाह, मेरा रसूल जब पैदा हुआ, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा जिल्द सानी में इरशाद फरमाते हैं, जब मेरे रसूल पैदा हुए तो सबसे पहले रसूल ने अल्लाह को याद किया, और अल्लाह को याद करने के बाद मेरे रसूल ने कहा रब्बे हबली उम्मती। तकरीर का आखिरी पॉइंट, आपके जज्बात को सलाम करते हुए कमेटी वालों तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह को याद करने के बाद अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा जिल्द सानी में तहरीर फरमाते हैं, अल्लाह की तारीफ व तौसीफ हमद व सनाई किब्रियाई बयान करने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अब ये मेरा रसूल चल रहा है तो जबान पे है रब्बे हबली उम्मती। मेरा रसूल 10 साल का हो रहा है, जबान पे है रब्बे हबली उम्मती। मेरा रसूल 12 साल की उम्र में मुल्क शाम का सफर अबू तालिब की सरपरस्ती में करता है, जबान पे है रब्बे सल्लिम उम्मती। 35 साल की उम्र में मेरा रसूल काबतुल्लाह का संगे असवद का झगड़ा सुलझा रहा है, जबान पे है रब्बे उम्मती। मेरा रसूल 40 साल की उम्र शरीफ में पहुंच गया, ऐलान नबुव्वत फरमाता है, मेरा रसूल कहते हैं रब्बे हबली उम्मती। मेरे रसूल 53 साल की उम्र में मक्का को छोड़कर मदीना को बन चले जाते हैं, और जबान पे है रब्बे सल्लिम उम्मती। मेरे रसूल मैदान बदर में जा रहे हैं, जबान पे है रब्बे सल्लिम उम्मती। मैदान उहद में दंदाने मुबारक पे चोट लग रही है, मेरा नबी फरमा रहा है रब्बे हबली उम्मती। खंदक के मैदान में रसूल पेट से पत्थर बांध रहा है, लेकिन जबान से बोला रब्बे हबली उम्मती। मेरा रसूल 63 साल की उम्र शरीफ ज़ाहिरी एतबार से गुजारने के बाद कब्र शरीफ में जा रहा है, तो जबान पे जारी है रब्बे हबली उम्मती। है रागूपुर के लोगों, अब मेरा रसूल का जनाजा पाक कब्र के अंदर है, आका करीम के होठों को जुम्बिश हो रही है, मेरे सरकार के होठ हिल रहे हैं, तमाम सहाबा खड़े हुए हैं। हजरत अली कब्र शरीफ में गए, हजरत अली ने अपना कान लगाया मुस्तफा के होठों के करीब, अल्लाह के हबीब के होठों के करीब हजरत अपने ये काम ले गए। सहाबा ने पूछा अली बोलो कब्र की आखिरी मंजिल में कमेटी वालों, मेरे रसूल अपनी बीबी सैयदा खदीजा को तो याद नहीं फरमाते। हजरत अली ने कहा नहीं, अगर दिल पे चोट लगे तो आंख में आंसू आना चाहिए। हजरत अली फरमाते हैं, जब सहाबा मुझसे पूछ रहे थे अली बताओ कब्र शरीफ की आखिरी मंजिल है, थोड़ी देर के बाद रसूल की कब्र पाक को ढक दिया जाएगा। आमना का लाल किसको याद कर रहा है? क्या अपनी बेटी सैयदा कायनात को याद कर रहा है? हजरत अली ने कहा नहीं। क्या अपने नवासे हसन और हुसैन को याद कर रहे हैं? हजरत अली ने कहा नहीं। क्या हजरत अबू बकर को याद कर रहे हैं? अली फरमाते नहीं। क्या सैयदा आयशा की याद आ रही है? हजरत अली ने कहा नहीं। सहाबा की चीखें बुलंद हुई, अली जल्दी बताओ मेरा रसूल किसे याद कर रहा है? हजरत अली ने कहा ऐ राघोपुर के लोगों, अली की ज़बान विलायत बोल रही है, ज़बान तक़द्दुस बोल रही है। फातिह खैबर जवाब दे रहा है, हसनैन का बाबा बोल रहा है, फातिमा का शौहर बोल रहा है, जन्नत के डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है। फातिह खैबर अली ये मुर्तज़ा की ज़बान बोली। मेरा रसूल ना अपने नवाज़े हसन हुसैन को याद फरमा रहे हैं, इस खबर में न बीबी आयशा को याद कर रहे हैं, न बेटी फातिमा को याद कर रहे हैं, न नवाज़े हसन हुसैन को याद कर रहे हैं। सहाबा ने कहा किसको याद कर रहे हैं? अली की आंखों में आंसू आया, कहते मेरे नबी अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहे, गुनहगार उम्मत को याद कर रहे, खताकार उम्मत को याद कर रहे, शियार उम्मत को याद कर रहे हैं, और जबान पे जारी है रब्बे हबली उम्मती। मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मौला मेरी गुनहगार उम्मत को मुझे दे दे। है मौला देना तेरा काम होगा, और दामन में छुपा के जन्नत में ले जाना मेरा काम होगा। आला हजरत फरमाते वुसाते दी हैं खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। जो रसूल कब्र में हमें ना भूला, जो रसूल पैदाइश के बाद हमें ना भूला, जो रसूल बदर उहद में हमें ना भूला। खुदा की कसम अगर कोई प्रधानमंत्री के दरबार में चला जाता है तो अपने वोटरों को भूल जाता है, लेकिन मेरा रसूल
रसूल शबे असरा में मेराज की रात में रब के जलवों में खड़ा है, रब का मुशाहिदा हो रहा है, राज़ो नियाज की बातें हो रही है। वहां भी मेरे रसूल ने कहा मौला तुझे मैं प्यारा हूं, मुझे मेरी उम्मत प्यारी है। ऐ मौला तुझे मैं प्यारा हूं, मुझे मेरी उम्मत प्यारी है। तो रब ने कहा मेरे रसूल वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, तुझे तेरा रसूल तेरा रब इतना देगा कि तू खुश हो जाएगा। मेरे रसूल खुश करना मेरा काम है और खुश होना तेरा काम है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं आका खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। हजरात हिंदुस्तान में जलसे तो मैंने बहुत किए, लेकिन अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ 2:30 बजे के वक्त में जैसा मजमा शुरू में था वैसा ही मजमा अब है। ये रिकॉर्डिंग के जरिए पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में वायरल किया जाएगा, सुना जाएगा। अजीब जलसा है, जैसे शुरू में थे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह भी मौजूद है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी गांव को लोगों को सलामत रखे। बस आला हजरत का वो पैगाम सुन लो, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अब एक वादा करोगे, वादा ले लूं, वादा ले लूं, पक्का प्रॉमिस, गलत वादा तो नहीं करोगे। 2:30 बज रहा है, कब्रस्तान करीब है, अल्लाह तौफीक दे गांव वालों तो इसी खबर में जाना, यही मिट्टी में जाना। दुआ किया करो अल्लाह ताला हमें हमारे घर वालों के कांधों पर कब्रिस्तान में जाने की तौफीक अता फरमाए। वरना जैसे सैफ साहब ने बताया कि हादसा हुआ, कितने हमारी जमात के लोग इस हादसे का शिकार हो गए। रास्तों में हम लोग तो सफ़र करते हैं पूरे हिंदुस्तान का, मैंने तो 10 मुल्कों का सफ़र किया अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका और हॉलैंड का, वेस्ट इंडीज़ का भी मैंने सफ़र किया है। तो हम जानते हैं सफ़र की सऊबतें कितनी होती। बंगाल की खाड़ी से आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा हूँ। सोचो मैं आपके यहाँ 1 घंटा पहले आ जाता, अगर ट्रेन मेरी आउटर पे ना रुकी होती तो कितना मुश्किल होता है। कब कहाँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब हम कहेंगे आका उजाले अपने प्यार की मोहब्बत के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी अकीदत के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाथ उठाओ, एक हाथ उठाओ, सीधा हाथ उठाओ, वादा करो, उठाए ना, जब तक मैं ना नीचे करूं उठाए ना। और तो तुम हाथ मत उठाना, बस तुम अपना हाथ उठाकर अपने सीने पे रख लेना, अपने कलेजे पे रख लेना। मेरी कौम की माँ बहनों, मैं तुमसे चंदा नहीं मांग, हाथ उठाओ कमेटी वालों, पूरा उठाओ, वादा करो जिस रसूल ने हमें जिंदगी भर याद किया हो, कब्र में याद किया हो, क्या वो रसूल कब क़यामत में मैं भूलेगा? नहीं भूले। जब नहीं भूलेगा तो वो रसूल कहते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब वादा करो और आका से को आका अगर नमाज आपकी आंखों की ठंडक है तो इंशाअल्लाह नमाज हम ज़रूर पढ़ते जाएंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। और बता दो आका सब कुछ छूटेगा लेकिन तुम्हारी आंखों की ठंडक जो नमाज है उसको नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब दूसरा भी हाथ उठाकर गवाह बना लो, इंशाअल्लाह। जब ये शान होगी और क़यामत में पहला सवाल पूछा जाएगा तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं, तो तुम तो बाद में बोलोगे, मेरा रसूल पहले ही कह देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बस आला हजरत की एक बात सुन लो, अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत जिस जलाल की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं वो सुनो, आला हजरत के तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के। ए रज़ा खुद साहिबे क़ुरआन है मद्दाह हुजूर,
तुझसे फिर मुमकिन है कब। मिदहत रसूलुल्लाह की। मौलाए करीम मुझ नाचीज़ अहमद रज़ा मंजरी बरेलवी से जो भी कुरान की तशरीहात व तौज़ीहात, हदीस के पढ़ने में, तारीख़ की बरक़गिरदानी में, और जो भी मुझसे गलती हो अल्लाह तौबा करता हूँ। कलमा शरीफ पढ़ो, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।